स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंकेज और लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट देखते हैं लिंकेज क्या है। लिंकेज ऐसी टेंडेंसी है जीन्स की टू इनहेरिट टुगेदर, यानी जीन की टेंडेंसी है टू इनहेरिट टुगेदर, टू स्टे टुगेदर, एक साथ रहने की जो टेंडेंसी है जीन की, उसको कहते हैं लिंकेज। एक साथ कैसे रह पाते हैं? जो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे वो सारे एक साथ इनहेरिट होंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो इसका जो हम ये कह सकते हैं इनहेरिटेंस है वो एक साथ हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो ये है लिंकेज, means tendency of gene located on same chromosome to inherit together during their transmission from one generation to next generation is linkage। ये क्या है? tendency है to stay together and to inherit together। इस टेंडेंसी को, इस लिंकेज को सबसे पहले सजेस्ट किया था सटन और बाउरी ने, जब उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। तब बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, और जब क्रोमोसोम इनहेरिट होगा तो उसके साथ जीन भी इनहेरिट होते हैं। लेकिन इस थ्योरी को प्रपोज किया था और क्लियरली डिफाइन किया था मॉर्गन ने। मॉर्गन ने कब किया था? 1910 में। किसके द्वारा किया था? बाय हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई। मॉर्गन ने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए थे इस पर। किस पर? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर और फ्रूट फ्लाई के ऊपर। और मॉर्गन को इसी कारण, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर, और जो जेनेटिक्स में है इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए मॉर्गन को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया था? मॉर्गन ने जीन को क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी लिंक्ड जीन और दूसरी कैटेगरी अनलिंक्ड जीन, यानी जीन दो तरह के हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, लिंक्ड जीन, अनलिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन कौन से होंगे? जो जीन कहाँ हैं? सेम क्रोमोसोम के ऊपर, यानी जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, और सेम क्रोमोसोम के ऊपर होंगे तो क्या होंगे? दे स्टे टुगेदर, दे इनहेरिट टुगेदर एंड दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो वो था कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता ट्रांसमिशन, लेकिन यहाँ क्योंकि एक के ऊपर ही है, जहाँ ए जीन अगर जाएगा तो बी जीन क्योंकि सेम क्रोमोसोम के ऊपर है तो वो एक साथ इनहेरिट होगा। मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, तो दोनों जीन, क्योंकि ये क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है तो ये और ये एक साथ चलते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट हो गया एक तरह से। तो इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, डाई हाइब्रिड रेशियो इसका क्या मिलेगा? 3:1, और डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या मिलेगा? 1:1। एक एग्जाम्पल देखिए, आपने पेरेंट लिया है जिसके अंदर ये जीनोटाइप है, ये क्या है? होमोजाइगस है फॉर द ट्रेट, और जीन स्टे टुगेदर, जीन इनके साथ साथ है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। और अलग अलग क्या अगर ऊपर होते हैं अगर, तो इसको ऐसा लिख दे ए और बी, क्योंकि ये डिफरेंट क्रोमोसोम पर थे। और क्योंकि अब ये किस पर है? एक ही क्रोमोसोम पर है, ए और बी दोनों होमोलोगस के ऊपर, ये इसके होमोलोगस के ऊपर। तो अब इस तरह से लिखा जाएगा हम ऑब्लिक लगा के। ये इसका पेरेंट है। अब इसके गैमेट्स देखिए, जब ये सेपरेट होगा होमोलोगस क्रोमोसोम तो ये अलग क्रोमोसोम, ये अलग, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट के अंदर क्या होगा? ए बी, क्योंकि एक क्रोमोसोम होगा, दोनों ही उसके ऊपर प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए इसको ए ले, ये बी ले, क्योंकि ये दोनों ही एक के ऊपर प्रेजेंट है तो दोनों साथ एक गैमेट में हैं। ये इसके एक ही टाइप के गैमेट बने। अब ये बनेगा इसका F1, इसका F1 ये बन गया।
अब इसका टेस्ट क्रॉस देखिए, ये F1 है, ये F1 है और इसको F1 को किसके साथ क्रॉस करवा दिया? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। जब होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा देते हैं उसको क्रॉस को कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस। अब इसमें देखिए, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर गैमेट्स, टेस्ट क्रॉस के अगर गैमेट देखोगे आप, ये देखिए ये गैमेट्स बन गए। गैमेट्स क्या होंगे? ये ए बी और ए बी, ये दो टाइप के गैमेट होंगे। और इसमें कितने टाइप का होगा? एक ही टाइप का गैमेट होगा। अब ये देखिए इसमें पॉसिबिलिटी, ये ए बी और इसकी पॉसिबिलिटी है और इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये ए बी और ये ए बी, देखो ये ए बी और ए बी, ये ए बी ए बी ए बी ए बी, उसके बाद ये पॉसिबिलिटी ये, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। कुल मिला के क्या हो गया कि दो इस तरह के पॉसिबल हैं और दो इस तरह के पॉसिबल हैं। ये दो हैं, ये दो हैं। रेशियो क्या आ गया? 1:1। टेस्ट क्रॉस का डाई हाइब्रिड का रेशियो क्या है? 1:1। दूसरा देखिए, कंपेयर करते हैं अनलिंक्ड जीन। अनलिंक्ड नाम से इंडिकेट हो रहा है जो लिंक्ड नहीं है। लिंक्ड वो हैं जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, अनलिंक्ड वो हैं जो डिफरेंट क्रोमोसोम पर हैं। तो जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये है मान लीजिए एक यहाँ प्रेजेंट है तो दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम हैं उसके ऊपर हैं। और जो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं और अलग अलग क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट कब? सेग्रीगेशन के दौरान पर। सेग्रीगेशन कब होता है? गैमेट फॉर्मेशन के। और जब यूनाइट होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, एक साथ आएंगे, वो भी इंडिपेंडेंटली आएंगे, यानी इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे और इंडिपेंडेंटली रीज्वाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर हैं। ये ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर है। एक क्रोमोसोम जहाँ जाएगा वहीं ये दोनों जाएंगे। यहाँ दो अलग अलग क्रोमोसोम हैं। इसका डाई हाइब्रिड रेशियो देखिए 9:3:3:1 और यहाँ टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1:1 आएगा। इसमें क्या रेशियो है? 3:1। इसमें ये है। इसमें टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 है, यहाँ 1:1:1:1 है। एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को देखें हम, पेरेंट ले लिया हमने, ये पेरेंट है AABB, दो हमने डाई हाइब्रिड का वो ले लिया एग्जाम्पल। और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसका रिसेसिव है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव। गैमेट जब बनेंगे तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये किस टाइप का बना? AB AB, यानी एक डोज इसमें से एक इसमें से, इसमें भी वही AB AB, ये गैमेट बन गए। F1 जो बनेगा वो देखिए हाइब्रिड जो बन गया वो A कैपिटल B स्मॉल b। इस किसी एक को भी ले, मान लीजिए ये और ये ले लेंगे तो इसमें एक कैपिटल A है, दूसरा स्मॉल कैपिटल B है, स्मॉल b है। तो इस तरह से F1 बन गया। अब इसका टेस्ट क्रॉस करवाएं। ये F1 है, इस F1 को किसके साथ क्रॉस करवा दिया? इसके साथ। ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव, इसके साथ क्रॉस करवा दिया। अब देखिए जब क्रॉस करवाएंगे इसके गैमेट, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? इसमें 4 तरह के गैमेट बनेंगे। ये A, इसके साथ भी AB, फिर ये A स्मॉल b, फिर स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। इस तरह से 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट आर पॉसिबल, और इसमें एक टाइप के होंगे। अब इनमें इसके साथ क्रॉस करवाएं तो प्रोजेनी पॉसिबिलिटी जो हैं ये होंगी। और ये क्या है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो रेशियो भी क्या आ गया? 1:1:1:1। ये आया इसका रेशियो जब क्या है? जीन अनलिंक्ड हैं। और ये रेशियो आता है जब जीन क्या है? लिंक्ड जीन है। नेक्स्ट देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। मॉर्गन और कैस्टल ने 1911 के अंदर एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो लिंक्ड जीन हैं दे आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। जो जीन लिंक्ड हैं वो वही हैं जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर, यानी एक क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, उनकी एक साथ जाने की टेंडेंसी होती है।
दूसरा कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर सीक्वेंस के अंदर होते हैं। जीन जो होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस में होते हैं। थर्ड पॉइंट होता है कि जो जीन है वो टेंड्स टू स्टे इन पेरेंटल कम्बिनेशन, यानी पेरेंटल कम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, रिकम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर सम ओकेजनल क्रॉस ओवर, यानी जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी वहाँ न्यू कम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, नहीं तो पेरेंटल कम्बिनेशन में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीन जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर है, वो एक साथ रहते हैं। और जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है बिटवीन टू जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ है, दूसरा जीन यहाँ है, ये ए और बी यहाँ है। दूसरा ये है कि ये पी और ये क्यू ये यहाँ है, तो इसके बीच की पॉसिबिलिटी, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज़्यादा है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा है, इसमें पॉसिबिलिटी कम है। ये इनकी एक साथ रहने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसमें क्रॉस ओवर की टेंडेंसी है, तो ये क्या होंगे? लिंक्ड कहलाएंगे। ये लिंकेज जो है उसकी लिंकेज की स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, इसलिए ये लिखा है इसके अंदर थ्योरी में कि जो लिंकेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन। थैंक यू।